दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है जुयान को, जो कि काफी उदास होती है क्योंकि सिंह ने उसका मास्टर बनने से मना कर दिया। कहा कि मैं तुम्हें कोई भी मैजिकल स्पेल नहीं सिखा सकता हूँ। वह जुयान को बुरा लग रहा होता है। वो सारी बात स्विंग को बता दी है और रो भी पड़ती है। यहाँ बाहर से चंगमिन उसे देख रहा होता है। वो जुआन की ऐसी हालत नहीं देख पाता। आज जुआन को आकर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि सिंह तुम्हारा मास्टर बने, मेरे पास एक तरीका है। तुम एम्पायर वैली जाओ, वहाँ लॉर्ड सीसन की टॉम्ब है, वहाँ पर एक लैंप भी है। अगर तुम वो लैंप ले आती हो और सिंह को दे दी हो, वो तुम्हारा मास्टर बनने को तैयार जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है। जुआन उसे थैंक्स कर दिया। इधर वाइसू स्विंग के हाथों से गिफ्ट ले लेती है, जो कि उसे सीयू ने दिया था। और यहाँ वो सबको बता दिया कि स्विंग को कोई इंसान धोखा दे रहा है, बहुत ही भोली है। वो स्विंग को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उसका प्रूफ है ये लव टोकन गिफ्ट, जो कि उसने मेरी सिस्टर को दिया है। और वाइसू कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे सिस्टर को उस आदमी से बचाया जाए, उसे सजा दी जाए। स्विंग तो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या करे। जब उससे सवाल किया जाता है कि वो इंसान कौन है, वो कुछ भी नहीं बताती। इतना कहती है कि वो उससे एम्पायर वैली में मिली है। इधर जुआन एक बार फिर से एम्पायर वैली आ चुकी है। लॉर्ड सनसन के टॉम्ब पे जाती है, वहाँ उस लैंप को लेना चाहती है। पहले तो वो लॉर्ड सनसन से प्रे करती है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और यहाँ चंगमिन दूर से ही जुआन को देख रहा होता है। अब चंगमिन यहाँ सिंह को खाना देता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। चंगमिन नहीं चाहता कि जुआन को सिंह देखे। यहाँ सिंह को एहसास हो जाता है कोई एम्पायर वैली में आया है, पर सिंह यहाँ से चला जाता है। इधर जुआन अपनी सारी पावर्स लगा देती है इस लैंप को निकालने में। यहाँ पे उसके अनकॉन्शियस माइंड में दिखाया जाता है कि वो क्राउन प्रिंस को उस जलते हुए रूम से जाने के लिए बहुत चाहती है। और क्राउन प्रिंस कहता है मैं यहाँ से चली जाना चाहिए, पर जुआन तो हर हाल में उसे बचाना चाहती है। पर यहाँ जुआन की हालत तो बहुत ही खराब हो रही होती है। उसे बहुत ही यहाँ पेन हो रहा होता है। यहाँ जो टॉम्ब होती है वो भी मूव करने लगता है। और यहाँ दूर से ही सिंह ये सब देख रहा होता है। कहता है जुआन को कि गिव अप कर दो, तुम ये नहीं कर पाओगी। जुआन कहती है कि वो क्राउन प्रिंस को हर हाल में बचाना चाहती है, वो हार कभी नहीं मानेगी। और ये सुनते ही सिंह जुआन को बिना पता चले ही उसकी हेल्प करता है। और अब वो लैंप जुआन के पास होता है। सिंह चंगमिन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है इससे जुआन की जान भी जा सकती थी। और अब यहाँ जुआन वो लैंप लेकर सिंह के पास आ जाती है और उसे कहती है क्या अब आप मुझे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट करेंगे, मुझे वो सोल गैदरिंग स्पेल सिखाएंगे। और वो जुआन को अपने साथ लेकर आता है। पहले तो उसके चोटों को ठीक करता है और यहाँ एक इंसेक्ट को उसे लैंप में डालता है। इंसेक्ट तो जलकर मर जाता है। और इस तरह सिंह जुआन को समझाता है जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, मुझसे दोबारा इस दुनिया में नहीं ला सकती हो। अगर तुम मैजिकल स्पेल सीखना चाहती हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर सोल गैदरिंग स्पेल वो तुम नहीं सीख सकती। और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई स्पेल होगा भी, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और यहाँ जुआन की आंखों में आंसू होते हैं। सिंह कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, अगर तुम्हारी कोई और विश है तो तुम मांग सकती हो। जुआन कहती है मेरी कोई और विश नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं दोबारा एम्पायर वैली में कभी नहीं आऊंगी, आपको अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। और इधर देखते हैं कि इस मामले के फैसला करने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस सीयू आया हुआ है। अब सारी बात उसे बताया जाता है। यहाँ तो वो भी घबरा जाता है, ना तो वो किसी को सच बता सकता है, ना ही यहाँ स्विंग को डिफेंड कर सकता है। मास्टर यहाँ पे मौजूद हर इंसान की राइटिंग को उस लव टोकन पे लिखी राइटिंग से मिलवाते हैं, पर किसी की भी राइटिंग मैच नहीं करती। और यहाँ जो निंग होता है मास्टर को कहता है मैंने सुना है एम्पायर वैली में भी कोई इंसान है, आप उसकी राइटिंग क्यों नहीं मिलवाते। मास्टर कहते हैं कि ठीक है। मास्टर समझ जाते हैं निंग को शक हो रहा है एम्पायर वैली में कोई है जिसकी पहचान सबसे छुपाई गई है। यहाँ स्विंग की बहुत ही इंसल्ट हो रही होती है। तभी यहाँ पर जुआन आ जाती है। उसे तो अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जाती। और अब वो स्विंग को कहती है आखिर तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार कर ही क्यों रही हो क्योंकि तुम्हें सबके सामने इंसल्ट होते हुए देख रहा हो, तुम्हें बचा नहीं सकता, अपने प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट करने से डर रहा है। यहाँ से स्विंग को लेकर जाने लगती है। ये सब बातें सुन कर दो। स्विंग कहता है जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, स्विंग को ये गिफ्ट मैंने दिया है और वो इंसान मैं हूँ जो कि उससे प्यार करता है। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सीयू कहता है मैं बस ये बात नहीं बताना चाहता था ताकि हमारे बारे में रूमर्स ना फैले।
अब ये तो क्राउन प्रिंस है, इससे सवाल कौन कर सकता है। यहाँ सोइंग के फादर भी खुश हो जाते हैं, क्राउन प्रिंस उसकी डॉटर को पसंद कर रहा है। और यहाँ मास्टर निंग को कहते हैं अब मुझे अपने डिसाइपल को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ निंग बहुत ही सस्पिशियस होता है। इधर ये अपने लॉर्ड को बताता है मास्टर जानबूझकर उस इंसान की आइडेंटिटी छुपा रहा है जो कि इंपीरियल वैली में वहाँ का गार्ड है। अब इधर जुआन क्रिम्सन क्लीन वापस आ चुकी है अपने घर। आज ही उनको बताया जाता है प्रिंसेस ने कुछ दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया है, बहुत ही उदास है और बस रोई जा रही है। यहाँ तक कि अब तो उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया है। यहाँ चियोन आता है, कहता है कि आप मुझे बताना चाहेंगी कि आप क्यों उदास है। तो अब यहाँ जुआन उसे सारी बात बता देती है, कहती है वो जैसे मॉर्टल को बहुत ही एडमायर कर दिए, उसने तो उसका मास्टर बनने से मना कर दिया। और यहाँ वो स्विंग से बहुत ही गुस्सा होती है, उसे बहुत ही बुरा भला कहती है। तो चियोन कहता है कि कोई बात नहीं, आपको कोई और अच्छा मास्टर मिल जाएगा। और अब यहाँ वो चियोन अब जुआन को बाहर घूमने के लिए ले आया होता है ताकि उसका मूड अच्छा कर सके। यहाँ जुआन को उसका फेवरेट फूड भी खिलाता है। जुआन तो काफी एंजॉय करती है। अब चियोन उसे समझाता है उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर उसे मॉर्टल ने कहा है इस दुनिया में किसी को वापस लाने के लिए कोई भी स्पेल नहीं है, तो उसे दूसरों की मदद करने के लिए कुछ और मुश्किल स्पेल सीखने चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि चियोन जुआन की बहुत ही केयर करता है। और अब इधर स्विंग को दिखाया जाता है क्योंकि अपनी मदर को बहुत ही मिस कर रहा होता है। और अब इधर चियोन जुआन को वो गिफ्ट देता है जो उसके लिए लाया होता है। जुआन को वो बहुत पसंद आता है। इधर निंग को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि निंग क्राउन प्रिंस यानी कि सीओ की मदर का ब्रदर है। और वो अपना सिस्टर को कहता है सिस्टर एम्पायर वैली में किसी इंसान को छुपाए हुए है। मुझे लगता है कि कहीं वो रियल क्राउन प्रिंस सिंह तो नहीं, कहीं वो जिंदा तो नहीं रह गया। वो अब उसके सिस्टर कहती है इसे तो मेरे सन कभी भी एम्पायर बनने नहीं दिया जाएगा। अगर क्राउन प्रिंस वापस लौट आया तो पता करो कि वो इंसान कौन है और उसे मार दो। इधर अब सीओ की मदर वाइसू को बुलाती है और कहती है मुझे तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम पसंद आई हो मेरे सन के लिए। और कहती है अगर तुम मेरे सन से शादी करना चाहती हो तुम्हें पहले पता लगाना होगा आखिर इंपीरियल वैली में रहने वाला इंसान वो कौन है। अगर तुम ऐसा करती हो क्राउन प्रिंस की वाइफ तुम बनोगी। वाइसू बस उन्हें थैंक्स करके चली जाती है। उसकी मेट कहती है ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और वाइसू कहती है इम्प्रेस है वो बस मुझे यूज करना चाहती है ताकि वो पता लगा सके इंपीरियल वैली में रहने वाला इंसान कौन है। और मैं उस इंसान के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरी मदद की थी इंपीरियल वैली से बाहर आने में। यहाँ हमें पता चलता है वाइसू को पूरी बात तो नहीं याद है पर उसे सिंह की हल्की सी झलक अभी भी याद है। और यहाँ वो सिंह को पसंद भी करने लगी है। कहती है वो हर हाल में उस इंसान को बचाएगी। इधर जुआन के फादर को चोट लगी होती है। तो फादर जुआन को बताते हैं वो मिलिट्री में न्यू सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और वहाँ उनका कंपटीशन हुआ चिंखा से जिसने की बड़ी बुरी तरह से उसे हराया। जुआन कहती है अब तो एक ओल्ड मैन है, उसने यंग होते हुए भी इस तरह आपसे फाइट की। तो फादर कहते हैं इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो बस रूल्स को फॉलो कर रहा था। पर अपने फादर की ये हालत देख कर दो जुआन को चिंखा पे काफी गुस्सा आता है। इधर मास्टर को देखते हैं जो कि सिंह के मदर को याद कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर सिंह भी आ जाता है और पता चलता है कि आज सिंह का 18वां जन्मदिन है। मास्टर उसे विश करते हैं और कहते हैं आज तुम एक अडल्ट बन चुके हो और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अपने 18वें जन्मदिन तक उस लड़की से नहीं मिल पाए जो कि फ्यूचर में तुम्हारी मौत बनेगी, उसके हाथों तुम्हारी मौत होगी। और यहाँ सिंह याद करता है वो तो जुआन से मिल चुका है पर वो मास्टर को ये बात नहीं बताता है कि मास्टर को ये बात पता चली वो तो जुआन को मार ही देंगे। और यहाँ मास्टर से कहते हैं अब तुम 18 साल के हो चुके हो तो मैं तुम्हें जेसी माउंटेन का न्यू प्रेस्ट घोषित करना चाहता हूँ। सिंह कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता हूँ। यहाँ पे और भी इमॉर्टल्स हैं जो कि मुझसे ज्यादा सीनियर है, उन्हें ये मौका क्यों नहीं देते। पर मास्टर कहता है मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम अभी ही उन सबको सरपास कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे मुकाबले का नहीं है, इसलिए मैं ये मौका तुम्हें दे रहा हूँ। वो मास्टर को थैंक्स करता है। अब यहाँ सिंह का सारा सामान शिफ्ट किया जा रहा होता है। स्ट्रॉन्गमैन तो उसके लिए काफी खुश होता है और यहाँ पर एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है जो कि इविल पावर्स को दूर रखता है। और ऐसा गिफ्ट यहाँ ये सिंह को देता है, कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट्स हैं। और यहाँ पे वही ड्रेस है जो कि चियोन ने जुआन को दिया था।
और अब ये चंगमिन के पास है। वो इसे सिंह को देता है। इसमें एक रुमाल पे सिंह की पिक्चर होती है जो कि जुआन ने अपने हाथों से बनाई होती है। पहले तो चंगमिन उसे छुपा लेता है और सिंह समझ आता है कि ये जुआन ने किया है। उसे तो काफी पसंद आता है और फिर भी उसे जला देता है। यहाँ चंगमिन को कहता है अब वो यहाँ से जा चुकी है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, अच्छा होगा कि हम सब अलग रहें। इधर जुआन को उसके फादर बताते हैं जैसे माउंटेन पे इस बार हर क्लेन से बच्चों को बुलाया जा रहा है और सबको वहाँ डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि क्रिम्सन क्लेन की तरफ से तुम जाओ। इधर जुआन चेन को बताती है अगर वो जेसी माउंटेन पे गई तो वो वहाँ सिंह से मिलेगी जो कि वो नहीं चाहती है। और चेन कहता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर मैजिकल स्पेल्स से सीख सकती हो ताकि अपने फादर को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको। वैसे भी तुम वहाँ एक डिसाइपल बनकर जाओगी, हमारा उससे कोई भी कांटेक्ट में रहना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ जुआन अपनी ग्रैंड मदर की बात करने लगती है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही टैलेंटेड थी, उनका मैजिकल स्पेल्स भी बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि वो वॉर में भी जाती थी। वो जियन को कहती है तुम तो यहाँ 200 सालों से रह रहे हो, तुम तो मेरी ग्रैंड मदर से भी मिले होगे ना। और यहाँ 200 सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की चियन जुआन की ग्रैंड मदर जीन के साथ होता है। यहाँ वो बहुत ही इंजर्ड होती है, जियन हर हाल में उन्हें बचाना चाहता है और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेयर फ्लोक अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ जीन को प्रॉमिस करती है वो वापस लौट कर जरूर आएंगी। जीन को कहती है कि मेरा इंतजार करना, वो नहीं चाहती कि जीन हर पल उन्हें याद करे, इसलिए यहाँ वो जीन की मेमोरी को मिटा देती है। जीन को जीन का चेहरा याद नहीं होता, उसे याद है कि वो उससे प्यार करता है और यहाँ जीन का चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है। जीन आज भी जीन से ही प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है। इधर सारे स्टूडेंट्स जेसी माउंटेन पहुँच चुके हैं। यहाँ बाइसू को पता होता है चिंका ने जुआन के फादर से फाइट की है। यहाँ वो जुआन को उकसा रही होती है कि वो चिंका से लड़ाई कर ली। यहाँ जुआन चिंका पे गुस्सा तो करती है पर उससे कोई लड़ाई नहीं करती। बाइसू को कहती है तुम्हारी ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाली। इधर देखता है कि सिंह को न्यू प्रेस्ट बनाया जाता है जेसी माउंटेन का और वही इन सब में से किसी एक को अपना डिसाइपल चुनेगा। और अब यहाँ सिंह की एंट्री होती है। जुआन तो हैरानी हो जाती है कि नया प्रेस्ट कोई और नहीं सिंह है, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और इस हम देखते हैं सिंह और जुआन दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। यहाँ सब स्टूडेंट को बताया जाता है सिंह जेसी माउंटेन का न्यू प्रेस्ट है और वही इन लोगों का मास्टर होगा। साथ ही साथ इन लोगों का पहले एक टेस्ट लिया जाएगा, तो भी बच्चा इस टेस्ट को पार कर लेगा उसे जेसी माउंटेन पे डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा। साथ ही जो बच्चा टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो प्रेस्ट सिंह का फर्स्ट डिसाइपल होगा। जुआन तो यहाँ सिंह की कोई बात नहीं सुन रही होती है, तो वो जुआन को आगे आने को कहता है। अब यहाँ सारे बच्चों को जेड वन दिखाता है, कहता है जो भी इस जेड वन को हासिल करेगा वो मेरा फर्स्ट डिसाइपल होगा और इसे हासिल करने के लिए रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, सबको उसे पार करना होगा। और अब यहाँ जुआन अपना हाथ उठाती है और कहती है मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आपका फर्स्ट डिसाइपल नहीं बनना। अब यहाँ ये सारे बच्चे और बाइसू कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी प्रेस्ट की फर्स्ट डिसाइपल बन पाओगी, तुम उस लायक भी हो। यहाँ सब जुआन का मजाक उड़ाने लगते हैं और इधर सिंह जुआन को कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर इससे यही प्रूव होगा तुम कुछ नहीं कर पाई ना ही कर सकती हो, इसलिए तुम मैदान छोड़कर जा रही हो। यहाँ जुआन का गुस्सा आता और कहती है वो जरूर इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। यहाँ सिंह कहता है कि सारे स्टूडेंट अपने लिए एक एक पार्टनर ढूंढ ले। बाइसू अपने पार्टनर सिंह को बना दी है। इधर जुआन सिंह की तरफ देखती है, उसे एटीट्यूड देते हुए चली जाती है। सिंह कहता है ये तो बहुत ही सिली है। इधर रास्ते में जाते हुए सोइंग नीचे गिर जाती है और बाइसू उसे हर हाल में बचाती है। यहाँ पता चलता है बाइसू सिंह से बहुत ही प्यार करती है और ये जानकर तो सिंह बहुत ही खुश होती है। इधर जुआन जो सोच रही होती है कि वो सिंह की बात मान ही क्यों रही है, वो यहाँ जंग में ना जाता है, वो नहीं चाहता जुआन ये टेस्ट जीते, सिंह के फर्स्ट डिसाइपल बने। वो जुआन पे हमला करता है। जुआन कहती है कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी और इस जुआन चंगमिन से फाइट कर ही रही होती है। यहाँ पर चिंका आ जाता है जो कि जुआन को बचा लेता है। चंगमिन यहाँ से भाग जाता है पर अब जुआन कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो।
चिंका कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे फादर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। जुआन कहती है कि ठीक है। चिंका कहता है कि हम दोस्त बन सकते हैं और यहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी कि इस टेस्ट में ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। जुआन कहती है तुमने क्यों किया। इधर मास्टर सारे स्टूडेंट्स पे नजर रख रहे होते हैं। यहाँ वो डिवाइन सर्वेंट्स को कहते हैं टेस्ट को और भी ज्यादा मुश्किल बना दो और साथ ही कहते हैं इस बात का ध्यान रखना कि टेस्ट को कोई और नहीं बल्कि व्हाइट क्लेन के प्रिंसेस वाइशो ही जीते और साथ ही चिंका जिस रास्ते में है वहाँ मॉन्स्टर्स को भेजो ताकि वो मारा जाए। और यहाँ पता चलता है मास्टर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वाइसु इनकी फर्स्ट डिसाइपल बने। वाइसु जो कि बहुत ही सिंसियर इंटेलिजेंट है, मास्टर चाहते हैं कि जब सोइंग क्राउन प्रिंस बने वाइसु उसकी वाइफ बने। और साथ ही वो चिंका को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है चिंका एक जासूस है जिसे कि निंग ने भेजा है पता लगाने के लिए न्यू प्रेस्ट कौन बना है, इसकी रियलिटी क्या है। और यहाँ डिवाइन सर्वेंट्स बोलते हैं इसके साथ तो क्रिम्सन क्लीन की प्रिंसेस भी है। मास्टर कहते हैं अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी किस्मत है वो चिंका की पार्टनर बनी है और अब उसे भी मरना होगा। इधर जॉन कहती है कि उसे क्रिस्ट के फर्स्ट डिसाइपल नहीं बनना है और यहाँ से जाने लगती है। चिंका कहता है मेरी हेल्प तो कर सकती है इस टेस्ट को जीतने में। और तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे कि मास्टर ने भेजा है। यहाँ ये दोनों पहले तो इस मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये दोनों भागने लगते हैं पर जिधर भी जाते हैं ये मॉन्स्टर इन तक पहुँच जाता है। इधर सिंह भी इन दोनों को देख रहा होता है। चंगमिन कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक है, पिछले सालों में जो भी टेस्ट हुआ अब तक मास्टर ने कभी भी इस मॉन्स्टर को नहीं भेजा था, फिर इस टेस्ट में क्यों। ये मॉन्स्टर तो इन दोनों को मार ही देगा। पर खैर मेरे लिए तो अच्छा है, जुआन मारी जाएगी, तुम्हारे सर से मुसीबत टलेगी। अब ये दोनों भाग रहे होते हैं लेकिन रास्ता खत्म हो जाता है और ये मॉन्स्टर इनके पीछे होता है। अब इनका बचना तो मुश्किल है। ये जुआन के दिमाग में आइडिया आता है, चिंका के बारे में बहुत ही बुरा बोलने लगती है। कहती है ये तो बहुत ही दुष्ट है, ना जाने कितने हजारों लोगों को मार दिया होगा। खुद के बारे में भी कहती है वो भी बहुत सारे लोगों को मार चुकी है। चिंका तो ये देखकर हैरान होता है। यहाँ जो मॉन्स्टर होता है वो स्माइल करने लगता है। जुआन मॉन्स्टर को कहती है हम तो बिल्कुल आप ही की तरह हैं, क्या आप हमें मारना चाहते हैं। वो मॉन्स्टर जुआन को प्यार करता है, यहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो चिंका हैरान था। अब जुआन चिंका को बता दिया उसने इस मॉन्स्टर के बारे में बुक्स में पढ़ा था। ये उन लोगों को पसंद करता है जो कि बहुत ही बुरे होते हैं और उन लोगों को मारता है जो अच्छे होते हैं, और इसीलिए उसने ये सब कहा था। चिंका कहता है वाकई में तुम तो बहुत ही होशियार हो। पर यहाँ पे जुआन और चिंका को लग रहा होता कोई उनके पीछे है। इधर सिंह देखता है कि उन दोनों के पीछे ब्लैक ऑरा होता है जो कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक ऑरा है। चंगमिन कहता है क्या मास्टर इन दोनों को मारना चाहते हैं। पहले इन्होंने इन दोनों के रास्ते में मॉन्स्टर को भेजा और अब इस डार्क ऑरा को अगर एक बार ये दोनों पशश हो गए इन दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। सिंह यहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों डार्क ऑरा से भाग रहे होते हैं। जुआन चिंका को बचाने के लिए उसे धक्का देती है। यहाँ वो डार्क ऑरा जुआन को अपने अंदर ले लेता है और यहाँ जुआन को सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। और ये डार्क ऑरा जुआन को कहता है तुम्हारे अच्छे बनने का क्या हुआ, सिंह तो तुम्हें मारना चाहता है। दरअसल ये डार्क ऑरा लोग जिससे नफरत करने लगते हैं उसके खिलाफ और भी ज्यादा उसे भड़काते हैं। हाल ही में जुआन सिंह से काफी गुस्सा थी और ये डार्क ऑरा पूरी तरह से जुआन को पसंद कर लेता है। जुआन के दिमाग में बस यही चल रहा होता है इसे सिंह को मारना है। जुआन धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ये डार्क ऑरा तो जुआन को मारना चाहता है। जुआन नीचे खाई में गिर जाती है पर तभी यहाँ सोइंग आ जाता है कि उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर निकाल लेता है। यहाँ जुआन का खुद पे काबू नहीं होता, वो बस बार बार बोले जा रही होती है कि वो सिंह को मारना चाहती है। सिंह समझ जाता है ये सब डार्क ऑरा का असर है। वो जुआन को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे मार सकती हो। हाँ जुआन उसके हाथों पे बाइट भी कर दी है पर अब अचानक से जुआन रुक जाती है। उसे सिंह का चेहरा भी नहीं दिखता है। सिंह अपना अम्ब्रेला उसके ऊपर करता है जिससे कि डार्क ऑरा का असर खत्म हो जाता है। जुआन अब खुद के काबू में होती है पर अभी भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जुआन कहती है कि आप कौन है। सिंह कहता है मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यहाँ जुआन अब भी उसे नहीं पहचान पाती है। अब सिंह जुआन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। पर जुआन कहती है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा और मेरी आवाज़ इतनी भारी क्यों है। तो सिंह कहता है ये डार्क ऑरा का असर है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जुआन अब उसके कपड़े पकड़ लेती है और उसके पीछे चलने लगती है। और इधर चिंका को देखते हैं
जो कि जुआन को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। आप इधर देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है वो तो वाइसू और सोलिंग को मारने वाला होता है। वाइसू अपनी बहन को बचाना चाहती है तो उससे भागने को कहती है। यहाँ भी अच्छी चीजें देख कर दो मॉन्स्टर और भी गुस्सा होता है। तभी यहाँ चंका आ जाता है। अब इन दोनों को बचाने के लिए वो वाइसू के गर्दन पे तलवार रख देता है। इस मॉन्स्टर को कहता है इसे तो मैं ही मारूंगा। ये लड़की भी बहुत ही बुरी है, उसने भी बहुत लोगों को मारा है, यहाँ तक कि ये तो लोगों से शादी कर उन्हें छोड़ देती है। और वो वाइसू की बहुत ही बुराई कर रहा होता है। वाइसू को तो कुछ समझ में नहीं आता। चंका कहता है मैं ये सब बस तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। और अब अचानक से वो उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। तभी यहाँ पर एक डिवाइन सर्वेंट ऐसे मॉन्स्टर को मार देता है मास्टर के कहने पे, क्योंकि मास्टर नहीं चाहते कि वाइसू को कुछ हो। सोलिंग यहाँ चंका को थैंक्स कर दिया और वाइसू तो उसके करीब जा दिया और कहती है आज तुमने मेरी बहुत ही तारीफ कर दी। और चंका माफी मांगता और कहता है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं कहा। वाइसू उसके कपड़े लेती है खुद को ढकने के लिए और कहती है मैं इसे वापस कर दूंगी। अब चंका कहता है कि अचानक से ये मॉन्स्टर चला क्यों गया, उसकी मौत कैसे हुई। तो वाइसू कहती है शायद ये हमारी अच्छी किस्मत है। इधर देखते हैं स्विंग अभी भी जॉन के साथ है। सिंह अचानक से जॉन की तरफ मुड़ता है और एक्सीडेंटली उसके फोरहेड पे किस हो जाता है। यहाँ तो इन दोनों की हार्ट बीट बच रही होती है। और अब सिंह जॉन को एक मेडिसिन देता है जिसे जॉन खाती है। ये बहुत ही तीखा होता है। सिंह को कहती है ये क्या था। सिंह कहता है इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। और अब यहाँ जॉन की आंखें ठीक हो जाती है। अब वो अपने साथ सिंह को देखती है तब तो हैरानी हो जाती है। उसने सिंह को किस किया और जल्दी से उसे छोड़ दी और कहती है आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। सिंह कहता है कि अब मैं तुम लोगों का मास्टर हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और स्टूडेंट होता तब भी मैं यहाँ आता। जॉन कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं और कहती है मेरा पीछा मत करना और जाने लगती है। और अब यहाँ पर एक टूटा हुआ ब्रिज होता है, उसे पार करके इन दोनों को दूसरी तरफ जाना है। सिंह जॉन को मना करता है, फिर भी जॉन उस टूटे ब्रिज को पार करने लगती है। यहाँ इसके नीचे तो बहुत सारे डायमंड्स होते हैं जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब जॉन पे हमला कर देते हैं। जॉन तो घबरा रही होती है। सिंह यहाँ उसे अपना अम्ब्रेला देता है। यहाँ जॉन उस अम्ब्रेला की मदद से इन डायमंड से फाइट कर दिया। यहाँ ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है, वो खाई में नीचे गिरने लगती है। सिंह दोबारा उसे बचा लेता है। सिंह यहाँ जॉन को डांटता है कि उसने इस अम्ब्रेला को तोड़ दिया। उसने तो जॉन को अम्ब्रेला दिया था कि जॉन इसे ओपन करे और इसके मैजिकल इफेक्ट की वजह से कभी डायमंड्स उसके क्लोज नहीं आ पाता। और जब जॉन को ये पता चलता है तो वो सिंह को सॉरी कहती है इसके बदले मैं कुछ करना चाहती हूँ। पर सिंह कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सॉरी खुद को कहना चाहिए क्योंकि ना तो तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो ना ही मैं तुम्हारा मास्टर। इसके बावजूद पे तुम यहाँ पे हो। तो जॉन कहती है आप इस वजह से गुस्सा है कि मैं स्टडी नहीं कर रही। सिंह कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि अम्ब्रेला तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ये सुनकर तो जॉन को काफी अच्छा लगता है। और तभी अचानक से ये ब्रिज बनना शुरू हो जाता है। देखकर तो ये दोनों हैरान होते हैं। सिंह जॉन को अपने साथ आने को कहता है पर पैर लड़खड़ाने से गिरने लगती है, पर यहाँ सिंह पहले उसे पकड़ लेता है। जॉन की तो हार्ट बीट बच रही होती है और वो सिंह को कहती है उसने ये जानबूझकर नहीं किया। अचानक से ये पुल फिर से बनना बंद हो जाता है। फिर दोबारा जॉन लड़खड़ाती है। एक बार फिर से सिंह उसे पकड़ लेता है। ये दोनों ब्रिज पे होते हैं। सिंह जॉन को कहता है अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स के बारे में बताओ और जॉन वैसा ही करती है। यहाँ जो ब्रिज होता है ये पूरी तरह से बनने लगता है। जॉन कहती है आप अपने बारे में बताएं। सिंह कहता है मुझे अपनी मॉम के हाथों का खाना बहुत ही पसंद था, पर जब से उनकी मौत हुई है मैं उन्हें बहुत ही मिस करता हूँ। और अब वो चुप हो जाता है, कहता है अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉन मन में ही कहती है अब मुझे समझ में आया ये इतनी कोल्डली सबको क्यों ट्रीट करता है। अब यहाँ जॉन सिंह को कहती है मेरा आपसे जीसी माउंटेन पे मिलना भी बहुत ही अच्छा मोमेंट था, जो कि सिंह को काफी अच्छा लगता है। और सिंह जॉन का हाथ पकड़ता है। यहाँ ये दोनों इस ब्रिज को पार कर लेते हैं। तो जॉन सिंह को कहती है अभी हम दोनों साथ हैं, क्या ये मोमेंट आपके लिए अच्छा था। पर सिंह कोई जवाब नहीं देता। यहाँ ये दोनों एक हट में आ जाते हैं। यहाँ पर एक ओल्ड लेडी भी होती है जो कि इन दोनों को वेलकम करती है। कहती है ये अपने हस्बैंड के साथ इस जगह पे फंस गई थी, इसके हस्बैंड की तो मौत हो गई है और अब ये अकेली यहाँ पे रहती है। ये जॉन और सिंह को कहते हैं तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो, चाहो तो तुम दोनों मेरे साथ रह सकते हो। जॉन कहती है आप हमें गलत समझ रही हैं, कपल नहीं है। सिंह
पर सिंह तो यहाँ जुआन को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो दोनों एक कपल हो। जुआन तो ये देखकर हैरान होती है और तभी ये ओल्ड लेडी एक विच में कन्वर्ट हो जाती है जो कि इन दोनों को मारना चाहती है। सिंह यहाँ जुआन का बचा लेता है। यहाँ पता चलता है ये सब कुछ बस उनके लिए एक इल्यूशन था, सब कुछ डस्ट का बना हुआ था। यहाँ इन्हें एक पहेली मिलती है जिससे सुलझा कर दोनों एक पोर्टल में आ जाते हैं। यहाँ से इन्हें एग्जिट का रास्ता ढूंढना है। पर सिंह तो यहाँ जुआन को कहता है तुम बहुत ही भोली हो, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लाया था। जुआन तो ये सब सुनकर हैरान थी। यहाँ जुआन की आंखों में आंसू होते हैं कि कहीं ना कहीं वो सिंह पे पूरी तरह से भरोसा करने लगी थी। और अब सिंह जुआन को कहता है अगर तुम चाहो तो खुद से कूद सकती हो वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। जुआन कहती है तुम एक धोखेबाज हो और खुद ही नीचे कूद जाती है। और तभी यहाँ पे वो डार्क और आ जाता है जो कि सिंह को कहता है आखिर तुमने उस लड़की की जान बचा ली, तुम्हें कौन बचाएगा। यहाँ में पता चलता है जुआन जहाँ कूदती थी वो एग्जिट का रास्ता था। इस जगह से तो एक ही इंसान निकल सकता था, इसलिए सिंह ने जुआन की जान बचाई। इधर जुआन की आंखें खुलती तो उसके सामने जिंका होता है और अब वो समझ जाती है सिंह ने उसकी जान बचाने के लिए वो सब झूठ कहा था। उसे यहाँ सिंह की फिक्र हो रही होती है। इधर सिंह अपनी कल्टीवेशन पावर से स्टार कोरा से बाहर आ जाता है। यहाँ मास्टर से काफी डांटते हैं, कहते हैं कि तुम उस लड़की को बचाने के लिए क्यों गए थे, तुम्हारी जान उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंह कहता है पहली बार मास्टर बन रहा हूँ और मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करना चाहता हूँ। जुआन कोई स्पेशल नहीं थी, अगर कोई भी स्टूडेंट होता तो मैं उसे बचाना जरूर चाहता। अब यहाँ इन सब के सामने वो जेड वन है जो इसे हासिल करेगा तो सिंह का फर्स्ट डिसाइपल बनेगा। ये सब उसे हासिल करने लग जाते हैं। सब में लड़ाई भी होती है और यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है जिससे कि इन सबकी जान जा सकती है। जुआन ने जेड वन को तो हासिल कर लिया था, वो उसे छोड़ देती है कि यही एक रास्ता है सबकी जान बचाने का। और बाइसू अपनी जान खतरे में डालकर भी इस जेड वन को हासिल करने चली जाती है और यहाँ चिंका भी उसे बचाने के लिए। और लास्ट में ये जेड वन इस वाइसू को मिलता है। अब यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग वाइसू सिंह के फर्स्ट डिसाइपल बनेगी। पर सिंह यहाँ कहता है जेड वन के पहले हासिल किया था जुआन ने सबकी जान बचाने के लिए, उसने जेड वन को छोड़ दिया, इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरी फर्स्ट डिसाइपल बननी चाहिए। और यहाँ मास्टर कहते हैं ये दोनों ही कैंडिडेट कैपेबल है। यहाँ मास्टर बताते हैं कि सिंह 1 महीने तक इन सारे कैंडिडेट्स को पढ़ाने वाला है। इन 1 महीनों में वाइसू और जुआन दोनों में से किसी एक को अपना डिसाइपल चुन लेगा। इधर जुआन चियोन के साथ होती है। चियोन उसे मस्कल स्पेल सिखा रहा होता है। अचानक से वो जुआन से अट्रैक्ट होने लगता है, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है पर उसे एहसास हो जाता है वो तो यूसी से प्यार करता है क्योंकि जुआन की ग्रैंड मदर थी, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। यहाँ चंगमिन सिंह को कहता है अगर जुआन तुम्हारी डिसाइपल बनी तो सिंह कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ही इमेच्योर है। उसके फादर उसे बस कुछ मैजिकल स्पेल सिखाना चाहते हैं ताकि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो सके। यहाँ बाहर ये सब जुआन सुन रही होती है, उसे तो काफी गुस्सा आता है। अब वो यहाँ अंदर आ जाती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि जुआन ने सब कुछ सुन लिया है। जुआन यहाँ सिंह को थैंक्स कर दी है उसकी जान बचाने के लिए। पर सिंह यहाँ जुआन को कहता है तुम्हें लगता है वाकई में मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डालूंगा। जुआन कहती है फिर भी मैं आपको थैंक्स करना चाहती थी। जुआन कहती है भले आप मुझे लापरवाह, बुद्धू, इमेच्योर समझे पर मैं अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। यहाँ जुआन कहती है कि वो जिसे माउंटेन छोड़कर जा रही है और यहाँ सिंह को ध्यान में आता है उसने जुआन की जान बचाई है। मास्टर को पहले से ही जुआन पे शक है, अगर वो माउंटेन छोड़कर चली गई तो मास्टर जरूर जुआन की जांच करवाएंगे। तो जुआन को यहाँ से जाने से मना करता और कहता है अगर तुम यहाँ तक आ ही गई हो क्यों ना खुद को प्रूव करो, चाहे तुम कैसे भी हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम जिस माउंटेन से कुछ हासिल करके जा सको। और तब यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं। सिंह जुआन को दोबारा छुपा लेता है। मास्टर यहाँ सिंह को सारे कैंडिडेट्स के बारे में पूछता है। जुआन के बारे में सिंह कहता है वो बहुत ही रेकलेस, इमेच्योर और फुलिश है। ये सुनकर जुआन को काफी गुस्सा आता है। यहाँ सिंह जो भी कहता है जुआन उसके कपड़ों पर लिख देती है। तब सिंह जुआन को बाहर निकालता है और जब वो अपने कपड़ों पे लिखा हुआ देखता है तो वो इन सारे वर्ड्स को जुआन के हाथों पे लिख देता है। जुआन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ से चली जाती है। और वो सिंह को कहती है पहले इसे मेरे हाथों से हटाएं। और सिंह तो उसे बाहर निकाल देता है। यहाँ जुआन के सारे क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। इन लोगों की फर्स्ट क्लास होती है और यहाँ जुआन तो एक पॉइंट पे सिंह से आर्ग्यूमेंट कर बैठती है और वो अपनी हार तो मान ही नहीं रही होती।
तो यहाँ सिंह उसे पनिशमेंट के तौर पे बहुत सारा होमवर्क दे देता है। इधर मास्टर वाइसु को बुलाते हैं, उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट के फर्स्ट डिसाइपल बनो। वाइसु समझ जाती है। मास्टर उसे सिंह के क्लोज करना चाहते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। इधर चिंका जॉन को कहता है क्या तुम मुझे ब्रेस्ट का एक बाल ला कर दे सकती हो, बदले में मैं होमवर्क में तुम्हारी मदद करूँगा। जॉन कहते हैं तुम्हें वो बाल क्यों चाहिए? तो चिंका कहता है बस मैं ब्रेस्ट की पर्सनैलिटी से बहुत ही अफेक्टेड हूँ, मैं उनके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। यहाँ जॉन सिंह के पास आ जाती है, उसे कहती है सारा होमवर्क हो चुका है। यहाँ वो सिंह के काफी क्लोज होती है। जॉन सिंह को कहती है कि आपको लगता है मैं आपकी फर्स्ट डिसाइपल बन सकती हूँ? सिंह कहता है हाँ बन सकती हो, उसके लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा। यहाँ जॉन ने तो वर्ड्स भी गलत लिखे होते हैं और अब जॉन सिंह को कहती है उसकी पढ़ाई तो प्राइमरी स्कूल तक ही हुई है, उसके बाद वो मैजिकल स्पेल से सीखने के लिए मास्टर की तलाश करने लगी। तो अब सिंह कहता है आज से मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि तुम बाकी कैंडिडेट्स की तरह क्लास की सारी बातें समझ पाओ। अब इधर जॉन सिंह का एक बाल निकालने के लिए उसके काफी क्लोज चली जाती है। सिंह तो बहुत ही नर्वस हो जाता है। वो जॉन को यहाँ ले आता है, कहता है आज से मैं तुम्हें यहीं पे पढ़ाऊंगा। वो जॉन को कहता है कि अपना पूरा फोकस सिर्फ स्टडी पे रखना। यहाँ कुछ ही पल में जॉन कई सारे बुक्स पढ़ लेती है। जॉन आज की क्लास के लिए सिंह को थैंक्स करती है। हाँ तो उसे बहुत जोर से भूख भी लगी होती है। वो देखती है सिंह ने तो यहाँ सिर्फ सूप बनाया होता है और उसे तो फिश चाहिए होती है। सिंह कहता है आज तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक फिश देता है। तब यहाँ चंग में आ जाता है जो कि सियांग से वो फिश लेकर जाता है। सियांग उसके पीछे। इन दोनों की हरकतें देखकर सिंह स्माइल कर रहा होता है। अब यहाँ जॉन सिंह के पास आती है, कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी सिंसियरली करूंगी। वो कहती है कि मास्टर मैं आपके बाल संवार दूं, मैंने आज ये बुक में पढ़ा था ये एक सेरेमनी होती है, डिसाइपल अपने मास्टर के बाल संवारते हैं। पहले तो सिंह मना करता है, जॉन की काफी जिद करने के बाद वो मान जाता है। जॉन सिंह के बाल को संवारती है। यहाँ जब चंग मैंने दोनों को देखता है कहता है ये सब कैसे हो सकता है, इन दोनों को तो दूर रहना चाहिए पर ये दोनों इतने पास हैं। सिंह को पता चल जाता है जॉन ने उसके एक बाल लिए हैं। जॉन को कहता है कि मेरे बाल वापस करो। जॉन कहती है मैं तो इस माउंटेन को छोड़कर चली जाऊंगी, आपकी मेमोरी के तौर पे मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। सिंह कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने बाल उससे वापस ले लेता है। इधर जॉन ने तो बाल छुपाया होता है, यहाँ वो बाल चिंका को देती है। पर जब वो चिंका को देखती है उन बालों की जांच करते तो चिंका पे शक हो जाता है। तो लगता है कहीं ये मास्टर को मारने तो नहीं आई। यहाँ वो सिंह के पास आती है, उसे सारा सच बता देती है। यहाँ सिंह को पता चलता है चिंका उसकी रियल आइडेंटिटी जानना चाहता है, इसमें वो कामयाब भी हो चुका है। इधर चंगमिन तय करता है वो हर हाल में जॉन को सिंह से दूर करेगा। यहाँ सिंह और चिंका एक दूसरे के सामने होते हैं। चिंका सिंह पे वार करता है और पल भर में ही सिंह उसे बुरी तरह से हरा देता है। चिंका को पता है सिंह ही क्राउन प्रिंस है। वो सिंह को कहता है मुझे आपको मारने के लिए भेजा गया है। इन दोनों की सारी बातें वाइसु सुन लेती है और वहाँ कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की इम्प्रेस ने चिंका को कहा था अगर वो क्राउन प्रिंस को मारकर नहीं आता है तो चिंका की मौत हो जाएगी, कि उससे पहले ही जहर दिया जा चुका है। चिंका अब सिंह को मारना चाहता है, फिर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो किसी भी इनोसेंट को नहीं मार सकता। चिंका दिल का बहुत ही अच्छा है। यहाँ सिंह को ये बात पता चलती है, वो चिंका का सारा जहर अपने अंदर ले लेता है। चिंका कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ आपको मारने आया था। सिंह कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल हो, एज अ मास्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें एक अच्छे रास्ते पे लेकर चलूं। चिंका मास्टर को थैंक्स करता है और अब इधर देखते हैं कि सिंह की हालत तो बहुत ही खराब होती है। वो चंगमिन को कहता है मेरी हालत के बारे में चिंका को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो खुद को गिल्टी समझेगा। इधर जॉन आती है, सिंह की ये हालत देखती है, समझ आती है ये सब चिंका ने किया है। और सिंह उसे कहता है चिंका दिल का अच्छा है, वो तो मेरी जान बचाने के लिए दे मरने वाला था। और यहाँ ये जहर पूरी तरह से सिंह के बॉडी में फैला जा रहा होता है। जॉन ने इस जहर के क्योर के बारे में पढ़ा था। हाँ वो सिंह को सुपीरियर वैली ले आती है। यहाँ पर जो बटरफ्लाइज होते हैं सिंह की बॉडी से पूरे पॉइजन को निकाल देते हैं। सिंह का पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इधर वाइसु दूर से इन लोगों को देख रही होती है। वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है सिंह ही क्राउन प्रिंस है। शायद यही वजह थी मास्टर चाहते हैं वो सिंह के फर्स्ट डिसाइपल बने। जॉन कहती है अब आप कैसे हैं। सिंह जॉन के हाथों से स्पर्ट्स को मिटा देता है। तो जॉन सिंह को थैंक्स करती है। सिंह कहता है थैंक्स तो मुझे करना चाहिए क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई है। जॉन कहती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, कुछ टाइम पहले तक
मैं आपका गलत समझ रही थी, आपसे बदतमीजी करती थी। और अब मैं समझ चुकी हूँ, अगर मैं आपकी जान बचा सकती हूँ, मुझ में स्ट्रेंथ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं आपकी फर्स्ट डिसाइपल बनने के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी। इधर चांगमिन कहता है, जुआन तुम काफी अच्छी हो, फिर भी तुम सिंह के लिए खतरा हो। इधर चिंखा किसी को लेटर भेजता है और वो बात लेने लगता है, तभी यहाँ पर वाइस आ जाती है कि उसके काफी क्लोज होती है। हाँ, वो उससे फ्लर्ट कर रही होती है। चिंखा कहता है, तुम्हें अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं, इस तरह एक आदमी के साथ हो। वाइस कहती है, जगह तुम्हारी पर्सनल तो नहीं है, तुम ही हो जो पूरी तरह से नंगे हो, भला मेरी रेपुटेशन को क्या होगा। चिंखा तो उसके बात सुनकर हैरान था और वाइस उससे कह दिए, मैं जिस काम के लिए इम्प्रेस ने भेजा था वही काम उन्होंने मुझे भी दिया था, पर मैंने उस काम को करने से इनकार कर दिया था, यानी कि हम दोनों ही एक जैसे ही हैं। और यहाँ देखते हैं चिंका धीरे धीरे वाइसो को पसंद करने लगा है। इधर वाइसो तो मास्टर को आकर चिंका के बारे में बता दिए, कहती है उसे पृष्ठ की सच्चाई पता चल चुकी है और वो पृष्ठ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया। इधर सारे स्टूडेंट्स को दो ब्रेसलेट्स बनाने हैं, एक खुद के लिए और एक मास्टर के लिए। यहाँ सभी अपने ब्रेसलेट्स मास्टर को देते हैं और सिंह तो जुआन की तरफ देख रहा होता है और अब जुआन भी आती है। सारे लोग जुआन का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि सबसे बड़ा ब्रेसलेट तो उसी ने बनाया होता है। जुआन तो काफी घबरा रही होती है, फिर भी वो सिंह के सामने रख देती है। सिंह तो जुआन की ये कोशिश देखकर काफी खुश था। इधर जुआन कहती है, ना जाने मास्टर किसके ब्रेसलेट को खुद के लिए चुनेंगी। ट्विंक कहती है, हम दोनों का तो चांस ही नहीं है, शायद चिंका या फिर मेरी सिस्टर। इधर सिंह तो सारे ब्रेसलेट्स की जांच करता है, उसे सारे स्टूडेंट्स के ब्रेसलेट पसंद आते हैं, जुआन का कुछ ज्यादा ही। वो स्माइल कर रहा होता है। चांगमिन कहता है, ये ब्रेसलेट जुआन का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसके ब्रेसलेट को चुनने वाले हो। सिंह कहता है कि हाँ, मैं यही चुनने वाला हूँ ताकि मैं उसे इनकरेज कर सकूँ। चांगमिन इधर कहता है खुद से ही, लड़की धीरे धीरे तुम्हारे दिल में जगह बनाती जा रही है, मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकता। यहाँ वो सिंह को फ्रूट खिलाता है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स जानने के लिए क्यूरियस होते हैं सिंह ने किसके ब्रेसलेट को चुना होगा। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं, सिंह ने तो जुआन का ब्रेसलेट पहना हुआ है। जुआन तो काफी खुश होती है। यहाँ वाइसु को काफी गुस्सा आता है। यहाँ सारे स्टूडेंट्स को कहा जाता है सिंह मेडिटेशन करेगा, इन सबको ट्राई करना है वो सिंह को डिस्ट्रैक्ट कर सके। सारे बच्चे खुद को आजमाते हैं, फनी हरकतें करते हैं, कोई भी सिंह को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। वाइसु चिंका के पास आती है। चिंका तो काफी नर्वस होता है। यहाँ सारे लोग चिंका के बारे में बात करने लगते हैं, ये वाइसु को पसंद करता है। चिंका तो यहाँ से चला जाता है और वाइसु स्माइल कर रही होती है। इधर सिंह भी स्माइल करता है इनकी ये हरकतें देखकर। अब जुआन सिंह के पास आती है, वो भी सिंह को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। सिंह के काफी क्लोज होती है। सिंह तो बस उसे देखता ही रह जाता है। चांगमिन भी इन दोनों को ऐसे देख रहा होता है। अब जुआन सिंह क्या कहती है, मास्टर क्या आप मुझे पसंद करते हैं? पर सिंह कोई जवाब नहीं देता। जुआन उदास होकर चली जाती है। यहाँ देखते हैं सिंह कहीं न कहीं जुआन को पसंद करने लगा है। इधर जुआन प्रैक्टिस कर रही होती है, वो तो फोकस ही नहीं कर पाती। तो सिंह यहाँ जुआन को ले आता है, उसे कुछ मस्कल स्पेल सिखाता है। फाइनली जुआन फोकस कर पाती है, वो इस ब्रेसलेट को भी कंट्रोल कर पाती है। जुआन तो बहुत ही खुश होती है। अब वो अचानक से सिंह को हग कर लेती है। सिंह की तो हार्ट बीट बढ़ रही होती है, जरा शॉक होता है। अचानक से ही वो एक रैबिट में चेंज हो जाता है। जुआन तो ये देखकर हैरान थी। अब वो सिंह को पकड़ लेती है, कहती है आप तो बहुत ही क्यूट है, और उसे परेशान करने लगती है। सिंह कहता है जुआन मुझे छोड़ दो, मुझे छूना बंद करो, और यहाँ से भाग जाता है। और जुआन भी अब उसे पकड़ रही होती है। और अब यहाँ सिंह चांगमिन के पास आ जाता है। चांगमिन तो घबरा ही जाता है। हाँ, वो उसे मारने वाला होता है, पर तभी सिंह अपने असली रूप में आ जाता है। और अब यहाँ चांगमिन इमेजिन करने लगता है सिंह रैबिट में चेंज हुआ है, इसका मतलब कि वो जुआन के बहुत ही क्लोज गया होगा। और अब सिंह के चांगमिन को कहता है ये सब कैसे हुआ? दरअसल चांगमिन ने सिंह को जो फ्रूट दिया था ये उसी का असर था। और वह सिंह कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम उस जुआन के करीब जाओ या फिर किसी और लड़की के, इसलिए मैंने तुम्हें वो फ्रूट दिया था। घबराओ मत, इसका असर सिर्फ 15 मिनट तक रहता है। जब भी किसी के क्लोज जाओगे वैसे ही रैबिट में चेंज हो जाओगे। और सिंह को तो यहाँ उस पे काफी गुस्सा आता है। और यहाँ जुआन इन दोनों की बातें सुन लेती है, उसे भी सारा सच पता चल जाता है। अब यहाँ आकर वो सिंह को परेशान करने लगती है। कहती है मास्टर अभी आप बहुत ही क्यूट लग रहे थे, क्या ये इस वजह से मैंने आपको हक किया था? ये सुनकर तो चांगमिन हैरान हो जाता है। कहता है मैं तुम्हें हक किया?
पर सिंह कहता है ऐसा नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो, तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और वो यहाँ से जुआन को जाने को कहता है, पर जुआन तो उसे परेशान किए जा रही थी। अब सिंह जुआन को यहाँ से निकाल देता। अब यहाँ इन लोगों की क्लास चल रही होती है। सिंह इन सबको बताता है नेक्स्ट डे इन लोगों का टेस्ट होगा, जिसके रिजल्ट से तय होगा तो कैसे अपना फर्स्ट डिसाइपल चुनेगा। जुआन तो अपनी नौटी हरकतों से यहाँ सबको परेशान कर दिया। यहाँ वो चिंका के साथ होती है, तो चिंका को माफ कर दिया है। अब ये दोनों अपने दोस्तों के बारे में बात करने लगते हैं। जुआन कहती है सबसे बुरा लगने वाला इंसान वाइसु है। चिंका कहता है कि ऐसा नहीं है, वो भी बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत अच्छी है वो। वाइसु की तारीफ किया जा रहा होता है तो जुआन कहती है मैं समझ गई, तुम मुझसे पसंद करने लगे हो, और ऐसा फ्रेंड मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा, तुम वाइसु से प्यार कर रहे हो। चिंका उसे पेस्ट्रीज देता है। जुआन को तो ये काफी अच्छा लगता है। चिंका बताता है कि ये पेस्ट्री भी उसे वाइसु ने दिया था। ये सुनकर तो जुआन हैरान हो जाती है। अचानक से ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, यानी कि वाइसु ने इस पेस्ट्री के जरिए दोनों को बेहोश कर दिया ताकि ये दोनों नेक्स्ट डे टेस्ट न दे पाए। और इन दोनों की आंखें खुलती है, समझ जाते हैं कि वाइसु ने इन्हें धोखा दिया है। अब ये दोनों क्लास में पहुंचते हैं तो टेस्ट तो खत्म हो चुका होता है। चिंका वाइसु को कहता है तुमने हमें धोखा दिया है। वाइसु कहती है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम ही बेवकूफ हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तो मुझ पे तुम्हें इतना भरोसा था। और यहाँ वो चिंका के इंसल्ट करती है। चिंका को काफी बुरा लगता है। अब इधर ये तीनों दोस्त साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। सभी पूरी तरह से ड्रंक होते हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। और इधर सिंह तो इन सबको ऐसे देखकर हैरान था। जुआन सिंह के पास आती है और कहती है मैं आपके फर्स्ट डिसाइपल बनना चाहती थी, और वाइसु ने हमें चीट किया और हम एग्जाम नहीं दे पाए। जुआन का तो यहाँ खुद पे काबू ही नहीं होता है। सिंह को कहती है आप उस रैबिट वाले लुक में काफी हैंडसम लगते हैं, बहुत ही क्यूट भी। और यहाँ सिंह को काफी परेशान कर रही होती है। और अचानक से जुआन उसे अपनी तरफ खींचती है। सिंह उसके ऊपर ही गिर जाता है। उसके इतने क्लोज होता है, बेचारा बहुत ही नर्वस होता है। और यहाँ फिर से वो व्हाइट रैबिट में चेंज हो जाता है। जुआन तो उसे ऐसे देखकर काफी खुश थी। सिंह कहता है जुआन मुझे टच मत करना। जुआन उसे पकड़ लेती है और कहती है मास्टर मुझे आपके साथ ही सोना है। सिंह कहता है अपनी ये बकवास बंद करो, और बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागता है। पर सिंह यहाँ मास्टर और वाइसु की बातें सुन लेता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है मास्टर चाहते हैं कि वो दोबारा क्राउन प्रिंस बन जाए। वो वाइसु को उसका फर्स्ट डिसाइपल बनाना चाहते हैं कि वो उन दोनों की शादी करवा सके, दोनों को क्लोज कर पाए। और ये देखिए वाइसु ने कैसे धोखे से जुआन और चिंका को एग्जाम देने से रोक। इधर जुआन गिरने वाली होती है, सिंह उसे बचा लेता है, उसे बांध भी देता है। बस जुआन की आंखें खुलती है, उसे सारी रात की बातें याद आती है। यहाँ वो काफी एम्बैरस होती है, ना जाने कैसे वो मास्टर को फेस करेगी। वो यहाँ से बाहर निकलने लगती है, पर एक बार फिर सिंह से टकरा जाती है। इन दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही होती है, दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। अब सिंह यहाँ लास्ट नाइट जो भी किया था उसने उसके लिए माफी मांगती है। सिंह यहाँ जुआन को कहता है चाहता हूँ कि तुम मेरी फर्स्ट डिसाइपल बनो, तुम इसके लिए एक बार कोशिश तो कर ही सकती हो। ये सुनकर तो जुआन भी खुश हो जाती है। इधर जियोन को देखते हैं, जिससे कि ड्रैगन गॉड की आवाज सुनाई देती है। ड्रैगन गॉड हजारों सालों से इस रिवर के अंदर कैद है। इधर सिंह जुआन को स्पेल्स का यूज करना सिखाता है। जुआन भी यहाँ बहुत ही मेहनत करती है। और अब यहाँ पे कंपटीशन होता है जुआन और वाइसु के बीच। पहले तो जुआन वाइसु से मुकाबला नहीं कर पा रही होती है, यहाँ जुआन वाइसु को हरा देती है। इसी के साथ जुआन को सिंह का फर्स्ट डिसाइपल अनाउंस किया जाता है, जिससे कि वो बहुत ही खुश होती है। यहाँ वाइसु बहुत ही गुस्सा होती है। यहाँ मास्टर को भी गुस्सा आता है। मास्टर तो वाइसु से काफी गुस्सा होते हैं, तो उसे यहाँ से निकाल देते हैं। तरह मास्टर जुआन को कांग्रेचुलेट करते हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए जुआन को हजारों किताबों में से बुक ढूंढने को बोलते हैं, जिससे कि उससे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, और साथ ही यहाँ की सफाई करने को भी। और यहाँ जब सिंह आता है, समझ आता है मास्टर ये जानबूझकर कर रहे हैं, चुपके से यहाँ जुआन की हेल्प कर देता है। यहाँ डिसाइपल सेरेमनी होती है। सिंह जुआन को कहता है अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। जुआन तो काफी खुश होती है। सिंह को कई बार मास्टर कह के पुकारती है। इधर सिंह मास्टर को उनका बर्थडे विश करता है। कहता है मुझे पता है आप नाराज क्यों हैं। मास्टर कहते हैं तुमने वाइसु को अपना फर्स्ट डिसाइपल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम क्राउन प्रिंस बन जाओ, अपनी मॉम के मौत का बदला लो, तुम्हारा जो कुछ भी है उसे दोबारा हासिल करो। सिंह कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं बस अपनी मॉम के ऑर्डर को फॉलो करना चाहता हूँ, जैसे माउंटेन पे रहकर लोगों की मदद करना। साथ ही सिंह कहता है दुनिया में अब सिर्फ आप ही मेरे अपने हैं, मैं आपको उदास नहीं देख सकता।
इधर जुआन चीन को कहती वो बहुत ही ज्यादा खुश है, उसे सारी बात बता दी है। यहाँ चीन तो मोमेंट को याद कर रहा होता है, वो जुआन से अट्रैक्ट होने लगा था। अपने फर्स्ट क्लास के लिए तो जुआन काफी एक्साइटेड होती है, पूरी तरह से सज सवर के राजी है। ये देखकर तो सिंह हैरान था। जुआन को कहता है कि चेंज करके आओ, इन सबसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी। सिंह जुआन को स्पेल्स के बारे में बताता है कि पढ़ाई शुरू करवाता है। इधर वाइसु चिंका से माफी मांगती है क्योंकि वो जानबूझकर वो सब नहीं करना चाहती थी। चिंका जो कि वाइसु को पसंद करने लगा है, वो उसे माफ कर देता है और वाइसु से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो और हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर तो बेचारे को काफी बुरा लगता है। इधर जुआन जो एक स्पेल को सीखने के लिए ना जाने कितने बार ट्राई कर दिए, उससे कुछ नहीं हो पाता। सिंह कहता कि कोशिश करती रहो। बेचारी थक जाती है, यहाँ बहाना बनाती है कि उसके सर में तो दर्द है और भाग जाती है। सिंह को जुआन की क्यूट हरकतें काफी पसंद आती है। इधर यहाँ पे महामारी फैली होती है। सिंह लोगों का इलाज करने के लिए आया होता है, पर चंगमिन के साथ यहाँ जुआन भी आ जाती है। पहले तो सिंह यहाँ जुआन भी गुस्सा होता है और कहता है अगर तुम्हें ये बीमारी हो गई तो। जुआन कहती है मास्टर भी तो यहाँ पे है। सिंह उसके चेहरे को कवर करता है। इधर चंगमिन कहता है कि लोग मैं जितना इन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ, ये दोनों उतने ही पास होते हैं। क्या ये दोनों लोगों की मदद करते हैं। जब नाइट में ये दोनों साथ में होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जुआन तो काफी खुश होती है। जुआन यहाँ एक आदमी को गलत मेडिसिन दे देती है, जैसे कि सारे लोग उसे बुरा बोल रहे होते हैं। पर यहाँ सिंह कहता है वो मेरे डिसाइपल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और अब यहाँ वो जुआन को अपनी हेल्प करने को कहता है और उस आदमी का ट्रीटमेंट करता है। यहाँ जुआन हैरान थी, इतना सब होने के बावजूद भी सिंह को उस पर भरोसा है। मास्टर को थैंक्स कर दिया। गाँव के सारे लोग इन्हें थैंक्स करते हैं। इन लोगों को पता चलता है गाँव में ये बीमारी फैली होती है कि यहाँ के नदी का पानी जहरीला हो चुका है। सारी बात सिंह मास्टर को बताता है। मास्टर से कहते हैं इसी एरिया के रिवर में ड्रैगन गॉड को हजारों सालों पहले कैद किया गया था। ऐसा हो सकता है ड्रैगन गॉड आजाद हो जाए। जब वो आजाद हो जाएगा वो पूरे खोंगसान को बर्बाद कर देगा क्योंकि खोंगसान के लोगों ने ही उन्हें कैद किया था। इधर स्विंग और सीयू एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जो इम्प्रेस होती है इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं होती। इधर वाइसु इम्प्रेस को बता देती है जेसी माउंटेन का न्यू प्रेस्ट कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है। चिंका या वाइसु को कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वाइसु कहती है मैंने कहा तुम मुझसे दूर रहो, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकती। चिंका कहता है तुमसे कभी गिव अप नहीं करूँगा। इधर सिंह जुआन को स्मस्कल टेक्निक्स सिखा रहा होता है और वो जुआन के काफी क्लोज होता है। जुआन तो काफी खुश होती है और ये सब देखकर चंगमिन को गुस्सा आ रहा होता है। इधर वाइसु लेटर के जरिए सिंह को बता देती है इम्प्रेस उसे मारना चाहती है, हालांकि इम्प्रेस को उसके रियल आइडेंटिटी पता है। जानकर तो सिंह भी हैरान था और यहाँ पता चलता है कि वाइसु सिंह के वाकई में केयर करती है। इधर जुआन की भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होती है। देखकर तो सिंह काफी खुश था। यहाँ जुआन कुछ गलतियाँ कर देती है। इससे पहले कि सिंह उसे डांटता, जुआन यहाँ उसे सिंह की एक्टिंग करके दिखाती है। कहती है मास्टर बिल्कुल ऐसे ही मुझे डांटते। ये देखकर तो सिंह स्माइल करता है, कहता है हाँ मैं तुम्हें डांटता हूँ कि तुम बहुत ही सिली हो। अब यहाँ जुआन अपने लिए एक आर्टिफैक्ट चुनती है और सिंह ये देखकर हैरान था कि वही आर्टिफैक्ट है से कि उसने बचपन में चुना था। मास्टर ने उसे ये लेने से मना कर दिया था क्योंकि इस आर्टिफैक्ट का यूज इंसान अपनी जान देकर भी इस इंसान को बचाने के लिए करता है क्योंकि उसे बहुत ही प्यारा हो। और जियांग भी इस आर्टिफैक्ट का नाम खांगसा रखती है जो कि बचपन में सिंह ने भी रखा था। जियांग हैरान था कि इन दोनों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है। यहाँ वो जियांग को कहता है एक बार फिर सोच लो, क्या तुम इस आर्टिफैक्ट को लेना चाहती हो। जियांग कहती है कि आपको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं। मास्टर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें इस पे अपना काबू खुद ही करना होगा, तुम्हें इससे ट्रेनिंग करनी होगी। मैं कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ। इधर मास्टर सारे डिसाइपल्स को कहते हैं सिंह मेडिटेशन के लिए जाने वाला है, इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। और इम्प्रेस प्लान कर दिया सिंह को मारने का। इधर जुआन की मदर उससे मिलती है, कहती है कि अब तुम्हें घर चलना चाहिए। मैं जितना मैजिक सीखना था उतना तुमने सीख लिया। अब मैं और तुम्हारे फादर चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। जुआन कहती है अभी मैं छोटी सी तो हूँ, भला मेरी शादी क्यों कराना चाहती है। और यहाँ चीन के लिए गिफ्ट भी लाया होता है कि एक बहुत ही अच्छी शॉल होती है। जुआन तो उसे देखकर काफी खुश होती है। यहाँ वो चीन को कहती है वो ये गिफ्ट मास्टर को देना चाहती है। चीन कहता है क्या आप मुझे अपने मास्टर से नहीं मिलाएंगी। तो जुआन कहती है किसी माउंटेन पे आउटसाइडर को जाना मना है, आपको नहीं लेकर जा सकती। वो भागते हुए यहाँ सिंह के पास आ जाती है। वो देखती है सिंह तो मेडिटेशन में है।
तो उसे वो गिफ्ट देती है और वो उसके काफी क्लोज होती है। कहती है मास्टर आप बहुत ही हैंडसम दिखते हैं, आपको बहुत ही एडमायर करती हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। जुआन ये सब इसलिए बोल रही होती है कि वो जानती है कि मेडिटेशन के दौरान सिंह उसकी कोई बात भी नहीं सुन पाएगा। तभी यहाँ पर डायमंड्स हमला कर देते हैं। जुआन यहाँ सिंह को बचाने की कोशिश करती है, यहाँ से भी चोट लग जाती है। यहाँ उसका ब्लड गिरने की वजह से सिंह का मेडिटेशन टूट जाता है। तो वो जुआन को बचाता है। तभी हम मास्टर आ जाते हैं कि जुआन पे काफी गुस्सा होते हैं कि ये मेडिटेशन सिंह के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, इसके जरिए वो रियल स्टेट में जा सकता था। और सिंह कहता है जुआन तो बस मेरी जान बचाना चाहती थी। तो मास्टर कहते हैं मैंने पहले से ही इन डेमंस के लिए ट्रैप बिछाया हुआ था, तुम्हारे इस डिसाइपल की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि तुम्हारा रियल स्टेट में जाने का एक मौका भी चला गया। तो सिंह यहाँ जुआन को डिफेंड करता है। जुआन को तो यहाँ काफी बुरा लग रहा होता है। इधर चियन के सामने ड्रैगन गॉड आ जाता है। तो मेरफ्लॉक होते हैं, ड्रैगन गॉड को एडमायर करते हैं। यहाँ ड्रैगन गॉड चियन को कहता है तुम इन लोगों की गुलामी क्यों कर रहे हो, और अब मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं खोंगसान के हर एक आदमी को मार दूंगा। और यहाँ चियन को जुआन की फिक्र हो रही होती है। ड्रैगन गॉड कहता है मैं उस प्रिंसेस को भी मार दूंगा जिसकी तुम इतनी केयर कर रहे हो। ड्रैगन गॉड आग से सब कुछ चलाना चाहता है। अंदर जुआन है। चियन अपनी सारी पावर्स का यूज करता है ड्रैगन गॉड को रोकने के लिए। उसे लगता है कि जैसे जुआन की मौत हो चुकी है। यहाँ उसके आंखों में आंसू होते हैं। और अब यहाँ ड्रैगन गॉड कहता है तुम उस प्रिंसेस से प्यार करते हो कि मुझे याद है तुम्हारी लवर की मौत हुई थी, इस वक्त भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे। पर चियन इन सब से हैरान था क्योंकि एक मेरफ्लॉक तभी रोता है। एक मेरफ्लॉक सिर्फ अपने सच्चे प्यार के लिए ही रो सकता है। ड्रैगन गॉड कहता है यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था उसे कंप्लीट करो, वरना मैं तुम्हारे उस लवर को भी मार दूंगा। चियन पहले आकर देखता है जुआन कैसी है। अब वो जुआन की सेफ्टी के लिए हाँ उसे एक लॉकेट देता है। कहता है मैं चाहता हूँ इसे आप हमेशा अपने पास रखें। चियन को एहसास हो चुका है वो जुआन से प्यार करने लगा है। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो जुआन की ग्रैंड मदर यूजी से प्यार करता था, तय करता कि वो जुआन से दूर रहेगा। मास्टर को शक हो चुका है जुआन पे, कोई सिंह जुआन की कुछ ज्यादा ही केयर करता है। इधर जुआन मास्टर के साथ होती है। सिंह यहाँ से फ्लूट बजाना भी सिखाता है। जुआन फ्लूट के जरिए क्लाउड में सिंह का चेहरा बना दिया। ये देखकर तो सिंह हैरान था। जुआन को कहता है मैं अपने स्टडी और स्पेल्स की प्रैक्टिस पे और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जुआन मास्टर को वादा कर दिए वो कभी उन्हें निराश नहीं करेगी। ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। देखती है कि चंगमन उससे छिप रहा होता है। दरअसल क्या वो आग में जल गया होता है। जुआन को बताता है अब ठीक से उड़ भी नहीं पाएगा। उसकी ऐसी हालत देखकर तो पहले जुआन हंसती है, कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ। अब वो मेडिसिन कलेक्ट कर ही रही होती है। वे कुछ डायमंड्स आ जाते हैं क्योंकि जुआन पे हमला करने वाले होते हैं। तो जुआन को कहते हैं मैं मास्टर को बुलाओ। जुआन कहती है मैं कभी भी तुम्हें अपना यूज करके मैं मास्टर को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी। यहाँ सिंह को पता चल जाता है कि जुआन किसी खतरे में है। इससे पहले कि वो डायमंड्स जुआन का नुकसान पहुंचा दे, यहाँ सिंह पहुंच जाता है। तो ये दोनों इन डायमंड्स से फाइट करने लगते हैं। यहाँ जुआन को थोड़ी चोट भी लग जाती है। ये डायमंड्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इससे मुकाबला करना सिंह के लिए भी काफी मुश्किल था। और अब यहाँ वो जुआन को बचाने के लिए सारे पावर्स का यूज करके सबसे हार्ड स्पेल का यूज करता है जो कि थंडर स्पेल होती है। इसके जरिए वो उन डायमंड्स को तो कैद कर देता है। जुआन देखती है कि इनकी पावर्स कम होती जा रही है। ये डायमंड्स कहते हैं अब तुम बहुत ही वीक हो चुके हो, हमसे फाइट नहीं कर पाओगे। ये सब एक साथ सिंह पे हमला करते हैं। यहाँ जुआन अपने आर्टिफैक्ट के जरिए सिंह को अपने स्पिरिचुअल पावर्स ट्रांसफर कर दिए। ये दोनों साथ मिलकर इन डायमंड्स का मुकाबला करते हैं। सिंह अपनी सारी पावर्स का यूज करता है जिससे कि ये डायमंड्स तो मारे जाते हैं, पर यहाँ वो सियाह के साथ पानी में डूब जाता है। यहाँ बहुत ही वीक होने की वजह से सिंह बेहोश हो जाता है। हर हाल में सिंह को बचाना चाहती है। सिंह को होश में लाने के लिए उसे यहाँ किस कर दिया। इधर दिखाया जाता है कि वाटर में एक एनर्जी एक्टिवेट हो गई है जो कि धीरे धीरे इन दोनों की तरफ बढ़ रहा है। और अब यहाँ पे सिंह को भी होश आ जाता है। जब जुआन को देखता है वो उसे किस कर रही है, वो तो शॉक ही होता है। अब यहाँ वो अपने पावर्स रिकवर करने के लिए मेडिटेट करने लगता है। तभी यहाँ पर ड्रैगन गॉड की एंट्री हो जाती है जो कि इन दोनों को मारना चाहते हैं। ड्रैगन गॉड कहता है तुम दोनों खोंगसान से हो ना, खोंगसान के लोगों ने मुझे यहाँ हजारों सालों से कैद रखा है, अब मुझे यहाँ पे भी डिस्टर्ब करने के लिए पहुँच चुके हैं। जुआन कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं, यहाँ गलती से आ गए हैं, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करें। ड्रैगन गॉड कहता है सिंह वही इंसान है, उसके पास वही ऑरा है उसने कि उसे कैद किया था, यानी कि वो सिंह को मारना चाहता है। ड्रैगन गॉड इन दोनों पे हमला करता है।
पर जुआन अपने पावर्स का यूज कर दिया ड्रैगन गॉड को रोकने के लिए। यहाँ चियोन ने उसे जो लॉकेट दिया था उसके पावर्स की वजह से वो सिंह को बचा लेती है। ड्रैगन गॉड जब ये लॉकेट जुआन के पास देखता है कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसका मुझे इंतजार है। वो पूरी बात नहीं बताता और चला जाता है। इस लॉकेट का सच क्या है ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ ये दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ जुआन भी काफी कमजोर हो चुकी है। वो पहले सिंह को मास्टर के पास लेकर जाना चाहती है कि उसे ठीक किया जा सके। सिंह को ले जाना उसके लिए काफी मुश्किल था। वो सिंह को कस करने वाली होती है ताकि सिंह ग्रेविटी में चेंज हो जाए। वो ऐसा कर दी उससे पहले यहाँ मास्टर आ जाते हैं। ये देखकर जुआन खुश हो जाती है। सिंह की जान बच जाएगी। यहाँ वो बेहोश हो जाती है। मास्टर यहाँ सिंह को ट्रीटमेंट के लिए ले जाने को कहते हैं। अब वो जुआन को जाने के लिए अपनी पावर्स ट्रांसफर करते हैं। यहाँ उसके फोरहेड पे वो क्रिस्टल फ्लावर को देखते हैं। अब उन्हें पता चल चुका है जुआन ही वो लड़की है क्योंकि फ्यूचर में सिंह के लिए डेथ बनेगी। यहाँ मास्टर कुछ मैजिकल स्पेल्स का यूज करते हैं जुआन के ऊपर। इधर सिंह को जैसे ही होश आता है सबसे पहले जुआन को देखने आ जाता है क्योंकि अभी भी बेहोश होती है। से तो खुद पे ही गुस्सा रहा होता है जुआन को बचा नहीं पाया। हाँ वो जुआन के साथ बिताए पलों को याद करता है। से जुआन ने अपनी जान खतरे में रखकर उसकी जान बचाई। उसे जुआन की इतनी केयर करती देख कर तो चांगमिन सिंह को कहता है मुझे लगता है अब तुम उससे प्यार करने लगे हो। सिंह कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे बस जुआन की चिंता है और यहाँ से चला जाता है। चांगमिन कहता है एक दिन तुम इस बात को जरूर मान लोगे। जुआन को भी होश आता है। पहले सिंह के बारे में पूछती है तो बताया जाता है कि सिंह का बिल्कुल ठीक। क्या मास्टर सिंह को कहते हैं ड्रैगन गॉड आजाद हो चुका है। अब वो पूरे खोंगसान को बर्बाद कर देगा। हमें ड्रैगन गॉड को हर हाल में रोकना होगा। मास्टर देखते हैं कि जुआन यहाँ दोनों की बातें सुन रही है। अब वो सिंह को कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम जुआन की काफी केयर करते हो और जुआन भी बहुत ही अच्छे डिसाइपल है। अभी तो अपनी जान खतरे में देकर उसने तुम्हारी जान बचाई। चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छे से ट्रीट करो। ये सुनकर तो सिंह को लगता है कि मास्टर को जुआन पे शक तो नहीं हो गया। ये जुआन की सच्चाई पता तो नहीं चल गई। और अब मास्टर यहाँ सिंह को कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा खोंगसान वापस लौट जाओ एज ए क्राउन प्रिंस और वहाँ के लोगों को सर्व करो। और सिंह कहता है कि नहीं, सीसी माउंटेन का प्रिस्ट बनकर ही लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं क्राउन प्रिंस दोबारा नहीं बनना चाहता। इधर जुआन तो ये जानकर हैरान थी क्राउन प्रिंस कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर सिंह है। बहुत ही दुखी होती है। सिंह ने ये बात उससे छुपाई और यहाँ मास्टर तो ये सब जानबूझकर कह रहे होते हैं। सिंह जुआन को जाते हुए देख लेता है। समझ जाता है कि जुआन ने सब कुछ सुन लिया है। उसे सारा सच पता है। इधर जुआन तो गिल्टी फील कर रही होती है। उसे लगता है कि सिंह का पास्ट एज ए क्राउन प्रिंस उसके लिए बहुत ही बुरा रहा होगा, तभी तो उसने ये सच नहीं बताया कि वो क्राउन प्रिंस है। इसके बावजूद वो हमेशा उसे परेशान करती रही। ये बोलकर कि क्राउन प्रिंस को वापस लाना चाहती है। तो वो यहाँ बहुत ही दुखी होती है। तभी यहाँ पर सिंह भी आ जाता है। कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब पूरी दुनिया ने, मेरी फैमिली ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, उस वक्त तुमने मुझ पर भरोसा किया था। और सिर्फ उसी वक्त नहीं, हमेशा, यहाँ तक कि हमेशा तुमने अपने दिल में मुझे जिंदा रखा। सबके लिए तो मैं मर चुका था। यहाँ वो जुआन को थैंक्स करता है हमेशा उस पर भरोसा करने के लिए। यहाँ सिंह जैसे कि उसने बचपन में जुआन को फ्लावर्स दिए थे, आज भी उसे फ्लावर देता है। यहाँ वो फ्लावर आसमान में जाकर फायर क्लाउड बन जाता है। एक तरफ रोशनी फैल जाती है। ये देख कर तो जुआन काफी खुश होती है। हाँ ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और इस फायर क्लाउड को देख कर तो मास्टर भी खुश होते हैं। तो सिंह की मदर को कहते हैं अब मैं जो भी चाहता हूँ जरूर होगा। सिंह को सब कुछ वापस जरूर मिलेगा। इधर सिंह को एहसास हो चुका है कि उसे जुआन से प्यार हो चुका है। उसने तो अब तक जुआन का बचाया हुआ रुमाल रखा हुआ है। चांगमिन के चाहते ही उसने इसे चलने से बचा लिया था। यहाँ सबके सामने सिंह एक्सेप्ट करता है कि भ्रष्ट होने के बावजूद भी उसे किसी से प्यार हो गया है, इसलिए वो सजा डिजर्व करता है। लोग उसे मना करते हैं, इसके बावजूद वो यहाँ पे पनिशमेंट लेता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा है। उसे यहाँ बहुत ही दर्द होता है और जब ये बात मास्टर को पता चलती है तो वो गुस्सा नहीं होता है। यहाँ में पता चलता है मास्टर तो यही चाहते हैं कि सिंह कभी भी किसी माउंटेन का भ्रष्ट बनकर ना रहे, बल्कि वो मॉर्टल लाइफ में लौट जाए जैसे क्राउन प्रिंस, वहाँ पे एक मैरिड हैप्पी लाइफ लीड करे। यहाँ मास्टर को पता है सिंह जुआन से प्यार करता है। यहाँ उनके डिसाइपल कहते हैं जुआन तो वही लड़की है क्रिस्टल फ्लावर वाली जो कि एक दिन जिसके हाथों सिंह की मौत होगी। आप जुआन को सिंह के करीब क्यों कर रहे हैं? मास्टर कहते हैं मुझे ये सच पता है, मैंने जुआन पे कुछ मैजिक्स का यूज किया है। तो उसके दिमाग में कभी भी ये थॉट आया वो सिंह को मारना चाहती है, उसी टाइम वो खुद को मार लेगी। वो सिंह को कभी भी नहीं मार पाएगी।
और जुआन के जरिए ही हम स्विंग को दोबारा मॉर्टल लाइफ में भेज सकते हैं। इधर स्विंग वाइसो से काफी गुस्सा होती है क्योंकि इम्प्रेस ने क्राउन प्रिंस सीयू की शादी वाइसो से तय कर दी है। इधर मास्टर जानबूझकर चांगमिन को कहते हैं कि सिंह पर से कर्ज खत्म हो चुका है, अब उसके मौत क्रिस्टल फ्लावर वाली लड़की से नहीं होगी। ये सुनते ही चांगमिन जुआन के पास आ जाता है। अब ये दोनों सिंह से मिलने आए होते हैं और इन्हें बताया जाता है कि सिंह ने जुआन से मिलने से मना किया है, जुआन से मिलना नहीं चाहता। ये सुनकर तो जुआन को काफी बुरा लगता है और वो कहती है, मास्टर जब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगे मैं आपका यहीं पे इंतजार करूंगी। इधर चांगमिन सिंह को आके कहता है, जुआन काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रही है, मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हो। सिंह कहता है, उसे अवॉइड करना चाहता हूँ। तो वह चांगमिन कहता है कि मास्टर ने मुझे बताया तुम्हारा कर्ज खत्म हो चुका है, तुम्हारी मौत जुआन के हाथों नहीं होगी। हम दोनों ही जानते हैं तुम और जुआन एक दूसरे के लिए सेम ही फील करते हो। जुआन को ये बात क्यों नहीं बता देते, तुम उसके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। पर सिंह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक प्रेस्ट हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। पर चांगमिन कहता है, ऐसा करके तुम खुद को नहीं बल्कि जुआन को तकलीफ पहुँचा रहे हो। हाँ रात हो चुकी है पर जुआन अभी भी बाहर सिंह का वेट कर रही है। सिंह अब उसे अंदर बुलाता है। जुआन कहती है, क्या आप मुझसे गुस्सा है। सिंह कहता है कि ऐसा नहीं है। और अब सिंह कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी पढ़ाई तो अब पूरी हो चुकी है, तो तुम अब जीसी माउंटेन छोड़कर चली जाओ। और ये सुनकर जुआन को काफी बुरा लगता है। वो कहती है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं, आप जानते हैं मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। वैसे भी हमारा मिलना तो फेट है, क्योंकि जिस क्राउन प्रिंस को मैं एडमायर करती थी वो अब मेरे मास्टर है, जिन्हें की इस दुनिया में सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ। पर सिंह कहता है कि ये मेरा डिसीजन है कि तुम माउंटेन छोड़कर जाओगी। पर यहाँ जुआन भी कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ से चली जाती है। सिंह भी यहाँ काफी दुखी होता है क्योंकि वो जुआन के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, वो तो खुद जुआन के साथ रहना चाहता है। इधर यहाँ मास्टर जुआन के फादर को परमिशन दे देते हैं जुआन को यहाँ से लेकर जाने का, जैसे कि जुआन के फादर काफी खुश होते हैं। वो सिंह और मास्टर को थैंक्स करते हैं उनकी बुद्धि से। मास्टर यहाँ नोटिस करते हैं सिंह जानबूझकर जुआन को खुद से दूर कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।